Welcome back in our online classes. Standard 8th, Chapter 15, India Marches Ahead, Indian Democracy. Yes, Indian democracy has been functioning successfully. जो इंडियन डेमोक्रेसी है, भारतीय प्रजातंत्र है, वो बड़े ही सक्सेसफुल तरीके से काम कर रहा है, बड़े ही यानी कि पूरा सक्सेस है, एक्सेप्ट फॉर 2 years। सिर्फ 2 वर्ष ऐसा ही हैं व्हेन अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज इम्पोज्ड इन 1975 बाय मिसेस इंदिरा गांधी द देन प्राइम मिनिस्टर। जब 1975 में उस समय की प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी के द्वारा इमरजेंसी लगाई गई थी। एक तो उस समय 1975 में जब हमारी डेमोक्रेसी थोड़ी डिस्टर्ब हुई। आफ्टर 1977 सम पॉलिटिकल पार्टीज सक्सीड इन कंट्रोलिंग द पावर फॉर शॉर्ट स्पेल्स। और 1977 के बाद कुछ समय के लिए कुछ पार्टीज थी जो कि पावर शॉर्ट स्पेल थोड़े समय के लिए पावर में आई थी। बट दे कुड नॉट सस्टेन देयर गवर्नमेंट। लेकिन उस समय उनकी गवर्नमेंट को वो ज़्यादातर कामयाब नहीं कर पाई, ज़्यादा सफल नहीं हो पाई। इन रिसेंट टाइम्स वी हैव विटनेस्ड कोलेशन गवर्नमेंट्स। और आज के समय हमारे पास क्या है, मिली जुली सरकारें हैं। एंड पॉलिटिक्स ऑफ फ्रंट्स और अलाइंसेज, जिसमें के फ्रंट्स और अलाइंस अलाइंस मीन गठबंधन, ठीक है, फ्रंट्स या फिर अलाइंस के हमारी मिली जुली सरकारें आती हैं जिसे फ्रंट्स या अलाइंस बोला जाता है। फ्रंट्स फ्रंट्स आर फॉर्म्ड बिफोर द इलेक्शन टू कॉन्टेस्ट कोलेक्टिवली। देखिए फ्रंट्स का मतलब क्या है, फ्रंट्स का मीन है कि ये तब समूह बनाया जाता है, ग्रुप बनाया जाता है जो कि मिलकर के चुनाव लड़ते हैं। इनके चुनाव लड़ने के लिए कुछ पार्टियां इकट्ठी मिलकर के चुनाव लड़ती हैं, उसे फ्रंट्स बोलते हैं। वेयर एज द कोलेशन आर फॉर्मड आफ्टर द इलेक्शन टू फॉर्म द गवर्नमेंट। जबकि कोलेशन गठबंधन का मीन क्या है कि इलेक्शन के बाद कुछ पार्टियां मिलकर के आपस में एक गठबंधन बना लेती हैं सरकार बनाने के लिए। उनको सरकार बनानी है, मिलजुल करके सरकार बनाने के लिए गठबंधन बना लेती हैं। द सपोर्टिंग पार्टीज आइदर ज्वाइन द गवर्नमेंट। जो सपोर्टिंग पार्टीज होती हैं वो किसी मुख्य पार्टी को या तो उसको क्या करती हैं, ज्वाइन कर लेती हैं, और सपोर्ट इट फ्रॉम आउटसाइड, या उसे बाहर से समर्थन देते हैं विदाउट ज्वाइनिंग द गवर्नमेंट, बिना गवर्नमेंट को ज्वाइन किए। गवर्नमेंट में उनके मंत्री वगैरह नहीं होते, वो वैसे सरकार को समर्थन देती हैं या फिर वो पार्टी को ज्वाइन भी कर लेते हैं गवर्नमेंट को। डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द अलायंस फ्रंट्स, या फिर उनके गठबंधन के या जो उनका संघ होता है उसके कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कैसी कंडीशंस में होती हैं। अंडर द सर्कमस्टांसिस द मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफ इंडिया हैज़ बिकम द एक्सिस ऑफ डेमोक्रेसी। जो भी सर्कमस्टांसिस होती हैं उसके आधार पर है जो मल्टी पार्टी सिस्टम है वो आज की हमारी डेमोक्रेसी का एक आधार बन गया है, बेस बन गया है, धुरी बन गया है। दैट प्रोवाइड्स अ होप टू प्रोड्यूस अ गवर्नमेंट दैट इज अकाउंटेबल टू द सिटीजन्स एंड द रिस्पॉन्सिव देयर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस। जिससे ये आशा की जाती है कि जो सरकार बनेगी वो जो हमारे नागरिक हैं उनके प्रति जो उन्होंने कार्य के लिए या जो उन्होंने उनके प्रति प्रोमिस किए हैं, वादे किए हैं, या जो कार्य एक्सपेक्टेशंस हैं उनके प्रति वो अपना जिम्मेवार होगी। यानी कि अगर वो सरकार काम नहीं करती है तो जो दूसरी पार्टी हैं उसको काम करने के लिए बोल सकती हैं, जो उनकी सहयोगी पार्टी हैं। देयरफॉर लाइक ऑल अदर फेडरल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, संसार के दूसरे संघीय सिस्टम की तरह से इंडिया टू टू काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, भारत में भी 2 तरह की पॉलिटिकल पार्टीज हैं। देखिए 2 काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं भारत में। सम एट द नेशनल लेवल, कुछ तो राष्ट्रीय स्तर पर है, एंड द अदर एट द स्टेट रीजनल लेवल, और कुछ क्षेत्रीय राज्य क्षेत्रीय पार्टी होती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये मुख्य हमारी क्या है, आर एग्जाम्पल ऑफ नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। कुछ हमारे नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं। वेयर एज सम ऑफ द स्टेट पार्टीज आल्सो कॉल्ड द रीजनल पार्टीज। लेकिन कुछ रीजनल पार्टीज भी हैं, क्षेत्रीय पार्टियाँ, राज्य स्तरीय पार्टियाँ भी हैं। आर बहुजन समाज पार्टी, श्रोमणी अकाली दल, राष्ट्रीय जनता दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड मैनी मोर। और भी बहुत सारी पार्टी हैं, जैसे हरियाणा में जेजेपी हम कह सकते हैं, है ना, बहुजन पार्टी। अगर हम हरियाणा में देखें भारतीय जनता पार्टी नेशनल लेवल की है, जेजेपी क्षेत्रीय पार्टी है। इस तरह कांग्रेस नेशनल पार्टी है। लेकिन अगर हम कहें जैसे कोई और पार्टी है, बहुत सारी पार्टी से श्रोमणी अकाली दल है पंजाब के अंदर, ये अक्षेत्रीय पार्टी है। अब देखिए इसके अंदर क्या चीज़ होती है, ये है नेशनल पार्टीज एंड रीजनल पार्टीज। नेशनल पार्टीज के चुनाव चिन्ह है, और ये जो हमारी
रीजनल पार्टीज हैं उनके चुनाव चिन्ह। सिंबल्स ऑफ नेशनल एंड रीजनल पार्टीज ऑफ इंडिया, आप इनको नेट पे अच्छी तरह सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, इस तरह से हम देख सकते हैं। All the national as well as state parties are recognized by the Election Commission of India, subject to fulfillment of the criteria laid down by the Election Commission। देखिए जितनी भी पार्टीज हैं, चाहे नेशनल पार्टी हो या स्टेट पार्टी हो, उनको जो मान्यता देता है इलेक्शन कमीशन मान्यता देता है, भारत का इलेक्शन कमीशन, ठीक है, चुनाव आयोग से बोलते हैं, मान्यता देता है। उन पार्टियों को मान्यता देता है जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा निर्धारित क्राइटेरिया को जो क्राइटेरिया है उसे फुलफिल करते हैं, उनकी शर्तों को पूरा करते हैं। और वो शर्तें कौन कौन सी हैं, एक क्षेत्रीय, राज्य स्तरीय या फिर नेशनल पार्टी बनने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस है, देखिए। क्राइटेरिया लेड डाउन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर नेशनल एंड रीजनल पार्टीज। देखिए आपको पता चल जाएगा नेशनल रीजनल पार्टी बनने के लिए कैसा क्राइटेरिया। A party that secures at least 6% of the total votes in an election by the legislative assembly of a state। राज्य की, अगर हमने मान लिया कोई राज्य स्तरीय पार्टी बनानी है, तो उसके लिए जो लेजिस्लेटिव असेंबली के एमएलए के इलेक्शन होते हैं, उसके अंदर उस पार्टी को कम से कम 6% वोट्स, टोटल वोट जितनी डली है उनका 6% वोट लेनी जरूरी है। एंड विन्स एट लीस्ट 2 सीट्स, और साथ में उसे 2 सीटें भी जीतनी जरूरी होती हैं। इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी, रीजनल पार्टी। यानी अगर कोई हरियाणा के अंदर पार्टी, नई पार्टी उभर कर आती है, सामने आती है, तो उसे कम से कम पूरी जितनी वोटिंग एमएलए के इलेक्शन में होती हैं उनका 6% उनको लेना पड़ेगा, और साथ में 2 सीटें भी कम से कम जीतनी पड़ेंगी। सेकंड, ये था हमारा रीजनल पार्टी बनने के लिए। नाउ नेशनल पार्टी, अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा। पूरे देश में लोकसभा में जितनी वोट होती है उनकी 6% उनको लेनी पड़ेंगी। अच्छा, नेशनल पार्टी पूरे देश के अंदर अपने कैंडिडेट खड़े करती है, और रीजनल पार्टी अपने मेनली स्टेट के अंदर ही कैंडिडेट्स खड़े करती है। इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट्स, या फिर अगर मान ली उसके असेंबली इलेक्शन होते हैं, उसके अंदर 4 स्टेट्स के अंदर उसे अपने 6% यानी कि टोटल लोकसभा का 6%, या फिर असेंबली इलेक्शंस के अंदर उसे 4 स्टेट्स में इलेक्शन लड़ने पड़ेंगे एंड विंस एटलीस्ट 4 सीट्स, और 4 सीटें उसे लोकसभा में जीतनी पड़ेंगी, तब जाकर के वो एक रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी के रूप में उभर कर आएगी। Political parties at the national as well as regional level are the axis of democracy and play an important role in strengthening democracy। ये हमारी डेमोक्रेसी का धुरी होती हैं और डेमोक्रेसी को मजबूत करने में हेल्प करती हैं। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। जो इलेक्शन कमीशन है वो एक स्वतंत्र स्वायत्त संस्था है, स्वतंत्र संस्था है, संवैधानिक संस्था है, संविधान ने उसको मान्यता दी है, जो कि भारत में इलेक्शन करवाने के लिए जिम्मेवार होती है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, ईवीएम से हम कहते हैं। जो फ्री, स्वतंत्र और अच्छे, फेयर, निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन जिम्मेवार होता है, ये कंडक्ट करता है सभी को, जिसके अंदर ईवीएम मशीन्स का, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का यूज़ किया जाता है। एज अ कंट्री ऑफ 1.3 बिलियन पीपल, 130 करोड़ लोगों के वाले देश में, मोर देन 800 मिलियन ऑफ हुम आर एलिजिबल टू वोट, जहाँ पर 800 मिलियन लोग हैं जो वो वोट के लिए एलिजिबल हैं। इंडिया इज़ ग्रेट प्राइड इन बीइंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। हमारा देश सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेमोक्रेसी देश है पूरे वर्ल्ड में, सबसे बड़ा प्रजातंत्री देश है जिसमें 130 करोड़ जनता रहती है और 800 मिलियन, 800 मिलियन पीपल हैं जो वोटिंग करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज आपने ये लेसन को पेज नंबर 177 तक आपने रीड आउट करना है। यदि आपको कोई दिक्कत आती है, कोई क्वायरी है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।